हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आराधना क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बारे में और कुछ आइकन्स थे उनके बारे में हमने देखा था, सिस्टम आइकन और नॉन सिस्टम आइकन के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। देखो, सबसे पहले एक्सेल क्यों ज़रूरी होता है। यदि अपने को जॉब के लिए यदि हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो एक्सेल के क्वेश्चन होते हैं। अपना जो वर्किंग होता है वो भी एक्सेल में होता है। यदि अपने को कोई भी काम करना होता है तो वो भी आपको एक्सेल में ही करना पड़ेगा। कोई भी मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो भी आपको एक्सेल में। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए एक्सेल की 3 स्टेप होती है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर देखो, यहाँ पे आपको टास्क बार पे स्टार्ट बटन दिखाई देगा। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में मेरे पास ये प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे। इन प्रोग्राम में जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम में जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे वो सारे प्रोग्राम आपको डिस्प्ले करेंगे, आपको दिखाई देंगे। इनमें से हम देखते हैं, सभी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपना जो एक्सेल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, उसी का एक पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम देखेंगे, जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनको आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। इसमें से देखो, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो 2007 वाला है। 2007 वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यदि मैं ओपन करता हूं तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट वाला की प्रेस करता हूं माउस से तो मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन होगी। एक्सेल की फाइल जैसे ही ओपन होती है तो मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज करूँगा तो ये मेरे को फुल डिस्प्ले पे दिखाई देगा। अब ये मेरे पास एक्सेल की फाइल है। फर्स्ट स्टेप ऐसी थी। सेकंड वाली स्टेप से हम देखेंगे, अभी मैं एक्सेल की फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करूँगा तो मेरा प्रोग्राम जो डिस्प्ले पे यहाँ पे टास्क बार पे आपको दिखाई देगा वहाँ से भी क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्रॉस बटन पे क्लिक किया, टास्क बार से भी आपकी एक्सेल की फाइल क्लोज हो गई। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे पहले स्टार्ट पे जाऊंगा। स्टार्ट पे जाने के बाद में मेरे को ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में मेरे को ऐसे सीरीज में जाना होगा। ऐसे सीरीज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे सीरीज के सारे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, जिनमें से मेरे को रन वाले प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि रन वाला प्रोग्राम मेरे पास कहाँ है। ये रहा रन वाला प्रोग्राम। रन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और वहाँ पे एक लाइन आएगी जिसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सेल। अभी देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल लिखा हुआ है। एक्सेल मैंने टाइप किया। एक्सेल टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करते हो तो मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अभी जो पहले एक्सेल की फाइल ओपन थी सेम टू सेम वो ही आपका एक्सेल वापस से ओपन हो रहा है। ये आपकी 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप से यदि मैं अपने प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, एक्सेल की फाइल को ओपन करूँगा तो ओपन करने के लिए शॉर्टकट का यूज करूँगा इस बार। तो शॉर्टकट मेरी क्या है, जो अपना कीबोर्ड के अंदर स्टार्ट बटन होता है, जो विंडो की होती है, विंडो के साथ में यदि मैं आर को प्रेस करता हूं तो डायरेक्ट ही मेरे पास रन ओपन हो जाएगा, जिसमें मेरे को लिखना होगा एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। एक्सेल की फाइल में ओपन होने के बाद में ऊपर ही ऊपर जैसे ही मैं देखता हूँ तो ऊपर ऊपर वाली जो पट्टी आती है उसका नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार में देखो, मेरे को बीच में सेंटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बुक फर्स्ट के नाम से अपनी फाइल बनी हुई है। हम बोल सकते हैं अपनी एक्सेल की फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक फर्स्ट। इसके जस्ट राइट की तरफ देखूंगा तो मेरे पास ये 3 बटन दिखाई देंगे। इनमें से सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है मिनिमाइज का। मिनिमाइज का बटन क्या काम करता है, अपना जो प्रोग्राम दिख रहा है, जो एक्सेल की फाइल आपके पास में ओपन है, उस एक्सेल की फाइल को पूरी की पूरी फाइल को सिमट के टास्क बार पे ले आता है। ये देखो, जैसे ही मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया तो मेरा प्रोग्राम सिमट के कहाँ गया, टास्क बार पे आ गया। जैसे ही मैं टास्क बार पे एक्सेल की फाइल पे क्लिक करता हूँ मेरा प्रोग्राम वापस से ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड वाला बटन होता है वो होता है मैक्सिमाइज का और रिस्टोर का। अभी मेरा जो प्रोग्राम है फुल डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, मैं इसको अभी रिस्टोर करूंगा। जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम
थोड़ा सा सिमट के छोटा हो जाएगा। और वापस से यदि मैं उसी पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये मेरा मैक्सिमाइज का काम करेगा। मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो पूरा प्रोग्राम मेरे को फुल डिस्प्ले पे दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ में लास्ट वाला जो बटन होता है वो होता है क्लोज का। जैसे ही मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। टाइटल बार में सेकंड वाली जो पट्टी आती है, ये वाली जो बार आ रही है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर देखो, यदि आपके पास में 2007 वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन है तो सबसे पहला जो मेन्यू होता है वो होता है होम मेन्यू। और यदि 2010 वाला मैं देखूंगा तो 2010 में सबसे पहले जो मेन्यू होता है वो होता है अपना फाइल मेन्यू। अब यहाँ पे जो फाइल मेन्यू है वो ऑफिस बटन के रूप में ऊपर चला गया। सेकंड वाला आपके पास में होम मेन्यू, इसके बाद में इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और रिव्यू, ये आपके मेन्यू बार के मेन्यू हैं जिनको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले देखो होम मेन्यू आपका ओपन है। होम मेन्यू की ये सारे के सारे टूल्स आपके सामने आ रही है। ये जो टूल्स होंगे इनको हम रिबन बार बोलते हैं। ये जो लाइन आ रही है इसको पूरी की पूरी लाइन को रिबन बार बोलते हैं। रिबन बार के जस्ट नीचे वाली जो बार आती है उसको बोलेंगे, ये जो बार होती है जो आपको A1 दिखाई दे रहा है इसको एड्रेस बार बोलते हैं। इसके जस्ट आगे वाली जो बार आती है उसको बोलेंगे फॉर्मूला बार। इसके ये वाली जो मेरा कर्सर अभी चल रहा है ये मेरी फॉर्मूला बार है और ये मेरी एड्रेस बार है। इसके जस्ट नीचे में देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है। ये जो खड़े स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास में कॉलम है। इन कॉलम में देखो आपके पास में लिखा हुआ है ABCD। ये जो ABCD आपके पास में लिखा हुआ है, जो अल्फाबेट आपके पास में लिखा हुआ है, ये होती है आपकी हेडिंग। और इधर से यदि मैं देखूंगा तो ये मेरे पास जो क्षैतिज रेखा के अंदर है उनको हम रो बोलते हैं। ये होती है आपके पास में रो। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये रो होता है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको भी हम हेडिंग बोलेंगे। यहाँ से ये तो अपने पास में कॉलम की हेडिंग हो गई, ये अपने पास में रो की हेडिंग हो गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे नीचे ये वाली जो लाइन होती है, ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में लेफ्ट की तरफ यदि मैं देखूंगा तो एक वर्क बुक के अंदर, ये मेरे पास एक वर्क बुक है, उस वर्क बुक में पहले से 3 सीट ओपन होती है। सीट फर्स्ट, सीट सेकंड और सीट थर्ड, ये 3 सीट मेरे पास ऑलरेडी पहले से ओपन होती है। यदि मैं और भी सीट ओपन करना चाहूँ तो जैसे ही मैं इस प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक सीट और आ जाएगी। अभी मेरे पास 4 सीटें हो गई। और भी सीट यदि मेरे को लेनी है तो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास 5वें नंबर की सीट आ जाएगी। इसके अलावा यदि मेरे को 6ठे नंबर की सीट ओपन करनी है तो वहाँ पे मैं शॉर्टकट का भी यूज कर सकता हूँ। 6 नंबर की सीट यदि मेरे को ओपन करनी है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं F11 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 6 नंबर की सीट आपके सामने आ जाएगी। अभी देखो आपके टास्क के बाद अपने स्टेटस बार में आगे की तरफ देखूंगा तो ये स्कॉलर बार होती है जो कार्य क्षेत्र को देखने का काम करती है। इसके ऊपर यहाँ से देखोगे तो ये भी आपकी स्कॉलर बार होती है। इसमें भी हम हाइट के अंदर कार्य क्षेत्र देखते हैं और इसमें विड्थ के अंदर हम कार्य को देखेंगे। अब यहाँ से अपनी जो स्टेटस बार आ रही थी, स्टेटस बार में देखो यहाँ पे आपको इसका जूम लेवल दिखाई देगा। अपने को जूम लेवल जो दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की फाइल का जूम लेवल होता है वो 100 होता है। अभी देखो आपको 100 दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ तो कम से कम यदि मैं इसको करूँगा तो 10% तक कर सकता हूँ, और यदि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो अपने एक्सेल की फाइल का जो जूम लेवल होता है वो 400% आप कर सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको जूम करता हूँ मेरे पास एक्सेल की फाइल जूम होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 400%। और यदि जो बाय डिफॉल्ट जो इसकी साइज होती है वो होती है 100। इसके जस्ट नीचे वाली जो पट्टी होती है वो होती है आपकी टास्क बार। अभी देखो शॉर्टकट जो मैंने अभी आपको बताई सीट के अंदर, उन शॉर्टकट के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी शॉर्टकट की जानकारी देंगे। अभी देखो अभी हम वर्कबुक देख रहे हैं। जैसे ही मैंने अपने को डिस्प्ले किया आपकी एक्सेल की फाइल आपके सामने आई तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें देखो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बुक फर्स्ट। ये जो बुक फर्स्ट आ रही है इसको हम बोलेंगे वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वर्कबुक क्या होती है, तो वर्कबुक क्या होती है, अपने पास में 2 या 2 से अधिक सीट, जैसे सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, सीट फोर्थ, सीट 5,
तो हम बोल सकते हैं वर्कशीट को कि 2 या 2 से अधिक वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक का निर्माण करती है। ये जो वर्कबुक होती है वो क्या होती है, हम वर्कबुक में इसको बुक मान लेते हैं और जो ये सीट हैं इनको हम चैप्टर मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे बुक के लिए किसे बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक चैप्टर इंक्लूड हो तो उसको बुक बोलते हैं। और ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखो वर्कशीट क्या होती है, यहाँ पे ये जो मेरे पास दिखाई दे रही है ये वर्कशीट होती है। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट ये जो जाल मेरे को दिखाई दे रहा है, सामने जो जाल दिखाई दे रहा है रो और कॉलम का, ये ही मेरे पास क्या होती है वर्कशीट। रो और कॉलम के जाल को ही वर्कशीट कहते हैं। अब यहाँ से ये जो जाल बना हुआ है मेरे पास रो और कॉलम का, तो यहाँ पे देखो मेरे पास इसमें 2 तो क्या है रो है और 2 मेरे पास कॉलम है। तो 2 रो और 2 कॉलम मिलकर एक सेल बनाते हैं। ये जो डिब्बा मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये सेल बोलूंगा मैं इसको। सेल किसे कहते हैं, 2 रो और 2 कॉलम मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। अब यहां से देखो रो तो क्या होती है, ये जो क्षैतिज रेखा में है उसको रो बोलूंगा और जो स्तंभ जो खड़ी रेखा में है उनको हम कॉलम बोलते हैं। अब इसमें से देखो अभी प्रेजेंट टाइम में इस कॉलम पे हूं तो इस कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, इस कॉलम का नाम है डी। और यदि मैं आपको पूछूं कि सेल का नाम क्या है तो सेल का नाम क्या बताओगे, यहां से D6 है। D6 क्यों बोलोगे, क्योंकि पहले यदि किसी सेल का नाम देना होता है तो पहले अपने को कॉलम का नाम दिया जाता है, उसके बाद में रो का नाम दिया जाता है। तो किसी भी सेल का यदि नामकरण यदि हम करते हैं तो पहले कॉलम का नाम लेते हैं, उसके बाद में रो का नाम लेते हैं। अभी देखो वर्कबुक आपकी चल रही है, वर्कबुक में फर्स्ट सीट आपके पास में ओपन है और इसके अंदर ये कॉलम बने हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं। तो ये जो मेरे पास कॉलम की संख्या आ रही है अल्फाबेट में जो चल रहे हैं कॉलम, जो इनकी संख्या होती है वो होती है 16,384। अपने पास में एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर कॉलम की संख्या होती है 16,384। और यदि मैं रो के लिए पूछूं तो रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। अभी आप मेरे को बोलोगे कि सर अपने को रो की संख्या जो 10,48,576 होती है उसको देखेंगे कैसे, तो कंट्रोल की के साथ में, यदि मैं कंट्रोल की के साथ में अपने पास में जो डाउन वाली एरो होती है उसको प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट वाले रो के अंदर चला जाऊंगा। लास्ट वाले रो में देखो मेरे पास कितनी संख्या दिखा रहा है, 10,48,576। ऐसे ही मेरे को लास्ट वाले कॉलम में जाना हो तो लास्ट वाले जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384। यदि मेरे को कॉलम में जाना हो तो मैं कैसे पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ में मैं राइट वाला यदि एरो की प्रेस करता हूं तो मैं लास्ट वाले कॉलम में चला जाऊंगा और लास्ट वाले जो कॉलम का नाम होता है उसका नाम होता है XFD। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में लास्ट वाली एरो का यूज करूंगा मैं लास्ट में चला जाऊंगा XFD पर। ये मेरे पास लास्ट वाले कॉलम की संख्या होती है XFD। अभी देखो मेरे को वापस से आना है तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं लेफ्ट वाली एरो का यूज करूंगा सबसे पहले वाले कॉलम में आऊंगा और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में टॉप वाली एरो का यूज करूंगा तो मैं फर्स्ट वाले कॉलम में चला जाऊंगा जिसका नाम होता है A1। पहला कॉलम और पहली रो जिसका नाम होगा A1। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं D5 पे हूँ, D5 वाला कॉलम मैंने चूज कर रखा है जिसमें मैं एक्टिव हूं। इस कॉलम के अंदर यदि मेरे को कोई नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा RAVI रवि सैनी मैंने इसमें नाम टाइप किया है। तो जैसे ही मैंने नाम टाइप किया तो यहां से देखो N और I जो कॉलम की विड्थ है उससे बाहर जा रहा है। तो अपने पास में हम देखेंगे कि ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये जो डिब्बे आपके पास में बने हुए हैं, इन डिब्बों की जो साइज होती है वो पहले से फिक्स होती है। इस डिब्बे की जो साइज है आपके पास में, जो कॉलम की जो साइज होती है, जो विड्थ होती है वो पहले से फिक्स होती है। एक कॉलम की जो विड्थ होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट 8.43। एक कॉलम की जो विड्थ होती है वो होती है 8.43। जैसे ही आप इसके ऊपर अपने माउस को लेके जाओगे तो अपना जो माउस पॉइंटर था वो इस वाले प्लस के आकार में चेंज हो जाएगा और जैसे आप लेफ्ट वाली की वहां से प्रेस करोगे तो आपको वहां पर इसकी
विड्थ दिखाई देगा 8.43। देखिए अपने पास में जो कॉलम की विड्थ है वो है 8.43। इस विड्थ को यदि मैं बढ़ाना चाहूंगा तो कितना बढ़ा सकता हूं, 256। अपने सेल की जो विड्थ होती है उसको कितना बढ़ा सकते हो आप, मैक्सिमम 256। और यदि मैं इसको कम से कम करूंगा तो कितना करूंगा, मैं इसको कम से कम 0 करूंगा। ये अपनी सेल की विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो होती है 8.43 और जो मैक्सिमम होती है वो होती है 256 और जो कम से कम होती है वो होती है 0। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरे पास रो बनी हुई है, इस रो की जो हाइट है, इस रो की हाइट को मैं कितना दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यदि इस रो की हाइट को बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ा सकता हूँ, 409। और जो इसकी बाय डिफॉल्ट रो की जो साइज होती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी बाय डिफॉल्ट रो की साइज आपको दिखाई देगा 15। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे को इसकी जो रो की हाइट है वो आपको दिखाई दे रही है 15 और जो इसकी विड्थ है वो आपको दिखाई देगी 8.43। इसको यदि रो की हाइट को यदि मैं बढ़ाऊंगा तो कितनी बढ़ा सकता हूं, 409 और कम से कम करूंगा तो कितनी कर सकता हूं मैं, 0। अभी देखो इसके अंदर रवि सैनी जो मैंने टाइप किया है तो उसमें जो रो की जो विड्थ है वो कितनी हो है, 8.43। यदि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट वाला की प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं लेफ्ट में राइट में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इस कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। अभी आगे हम देखेंगे इनकी शॉर्टकट कीज के बारे में कि हम एक्सेल में किस प्रकार से काम करेंगे, जो शॉर्टकट होती है उनका यूज कैसे किया जाता है और फाइल मेन्यू का यूज कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ में आपके पास में जो मेन्यू बार में आपको दिखाई दे रहा है होम मेन्यू, उसका यूज कैसे करेंगे, इंसर्ट में इसका यूज कैसे करेंगे, पेज लेआउट में यूज कैसे करेंगे, फॉर्मूलाज का यूज कैसे करेंगे, डाटा का यूज कैसे करेंगे, रिव्यू का यूज कैसे करेंगे, व्यू का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सीरियल से वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आज हमने पढ़ा है अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन करना, किस प्रकार से ओपन किया जाता है, उसके साथ ही साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि एक्सेल में अपने को पता तो चले ना कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, सीट क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, वर्कबुक क्या होती है। अपने पास में ये जो बार आती है, टाइटल बार कौन सी होती है, मेन्यू बार कौन सी होती है, रिबन बार कौन सी होती है, फॉर्मूला बार कौन सी होती है, हेडिंग कौन सी होती है, एड्रेस बार आपकी कौन सी होती है, एक्सेल की फाइल का जूम लेवल कितना होता है, मिनिमम जूम लेवल 10 होता है, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, मैक्सिमम 400% 400 होता है। इसके जस्ट नीचे आपके आती है टास्क बार। टास्क बार में क्या क्या दिखाई देता है, टास्क बार में आपके पास में करंट में जो प्रोग्राम ओपन है वो दिखाई देंगे, साथ ही साथ में स्टार्ट बटन दिखाई देता है। इसके साथ ही हम यदि राइट की तरफ देखेंगे तो अपने को कंप्यूटर के नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये होती है आपकी एक्सेल की फाइल। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वर्किंग को लेके वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कोई भी एक प्रोजेक्ट लेंगे और काम करना सीखेंगे कि शॉर्टकट हम कैसे अप्लाई करेंगे और अपने एक्सेल में डेटा एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो जैसे ही मैं लेके आऊँ आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। ओके।